देखिए दोस्तों, आज हमारे पास इस प्रकार का एक सेट आया है। इसमें फोल्डर आपका निकल रहा है। देखिए ये फोल्डर आपका यहाँ से हिल जा रहा है, निकल जा रहा है फोल्डर। इस फोल्डर को हम रिकनेक्ट करके पुनः पेस्टिंग करके इसको हम बढ़िया से इसको पुनः चिपकाएंगे। इसका पूरा प्रोसीजर हम आपको दिखाने चल रहे हैं। अधिकतर ये हो जाता है कि ये फोल्डर निकालने और लगाने में क्या हो जाता है, रिस्क होता है। फोल्डर हमारा अच्छे तरीके से चल रहा है, ये फोल्डर हमारा अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इस फोल्डर को हम आपको चेंज करना सिखाते हैं। देखिए कैसे इसको हम चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए नहीं। एक एक प्रोसीजर को हम अच्छे तरीके दिखा दे रहे हैं। देखिए सिम निकाल लिए हम इसका सिम निकाल लिए। सिम निकालने के बाद इसका देखिए बैक कवर को खोल रहे हैं, आप देख रहे हैं। बैक कवर को खोल लिया आराम से। देखिए इसको हम फोल्डर निकाल करके इस मशीन के द्वारा और इस मशीन के द्वारा इस फोल्डर को निकाल करके और पेस्टिंग करके और रबर लगा करके पुनः हम इसको बढ़िया तरीके से इसको चिपकाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे फॉल्ट आते रहते हैं मोबाइल से। फोल्डर को देखिए, ये फोल्डर निकाल रहे हैं। देखिए ये फोल्डर हमारा निकल गया। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोल रहे हैं हम। देखिए इसका फिंगर निकल गया और ये बैक कवर हमने ओपन कर लिया। अब इसके बैटरी कनेक्टर को हम यहाँ से छोड़ा ले रहे हैं। देखिए बैटरी कनेक्टर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर ले रहे हैं और फ्लैप को भी यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर ले रहे हैं। आप आराम से वीडियो देखिए, वीडियो आराम से देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर आज हम आपको बताएंगे। इसमें कितने अच्छे तरीके से बताया जाएगा, आप देखिए। इसके बाद आपका ये इंटरनल एंटीना वायर है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं और इस प्रकार ये हमारा बोर्ड आपका आराम से निकल जाएगा। देखिए बोर्ड निकाल रहे हैं। यहाँ एक पेंच लगा है, पेंच को भी खोल लेंगे आराम से। इस पेंच को हमने खोल लिया। इस प्रकार हमारी ये बोर्ड आराम से निकल जाएगी। देखिए ये बोर्ड हमारी निकल रही है। देखिए यहाँ भी एक बोर्ड में और भी पेंच लगा है। यहाँ देखिए ये पेंच के कारण नहीं निकल रहा था, उसको हम निकाल रहे हैं आराम से। देखिए चिमटी की सहायता से पेंच को हम निकाल ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये निकाल लिए पेंच के द्वारा। अब ये बोर्ड हमारा निकल चुका है एकदम। देखिए ये बोर्ड हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, ये बोर्ड हमारा निकल गया एकदम से। अब हमारा ये आपका बैटरी का फीता है, पत्ता है, और ये आपका फोल्डर का है। इस फोल्डर को हमें पूरा निकालना है, लेकिन फोल्डर निकालने के लिए हमें इस बैटरी को भी डिस्कनेक्ट करना होगा। क्योंकि ये फ्लैप फोल्डर के नीचे से ही आपका गया है, इसलिए बैटरी को हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। बैटरी यहाँ से हम निकाल रहे हैं। देखिए बैटरी निकाल रहे हैं। देखिए इसका फोल्डर सही है, इसलिए इसकी बैटरी रिमूव करने के लिए ये ग्लू का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लू अगर फोल्डर में चला जाएगा तो ये फोल्डर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको सेपरेटर मशीन पर रखते हैं। देखिए आप सेपरेटर मशीन पर रखते हैं, सेपरेटर मशीन पर रख दिया और इसके वैक्यूम पंप को यहाँ से हम चालू कर देते हैं। देखिए चल रहा है, मशीन चल रही है आपकी, सेपरेटर मशीन चल रही है आपकी। अब इसके हम वैक्यूम पंप को यहाँ से ऑन कर देते हैं। देखिए ये देखो हमारा वैक्यूम चल गया। इसकी सहायता से हम इसको
थोड़ी गर्म हो जाएगी बैटरी, हम निकाल लेंगे बैटरी को आराम से। देखिए बैटरी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस शेल्टर की सहायता से बैटरी निकाल रहे हैं। देखिए बैटरी हमारी रिमूव हो गई। देखिए ये बैटरी हमने रिमूव कर लिया, बैटरी रिमूव कर लिया। अब इस फोल्डर को निकालने के लिए हम फिर सेपरेटर मशीन पे रखेंगे। फोल्डर को निकालने के लिए सेपरेटर मशीन पर रखेंगे इसको। और कैलकुलेटर को चालू कर देंगे। देखिए इसको भी छुड़ा ले रहे हैं। देखिए निकाल लिए। अब देखिए फोल्डर को भी निकाल रहे हैं हम आपका। देखिए सेपरेटर मशीन पर रख करके इसको हमने डिस्कनेक्ट कर लिया यहाँ से। इसको डिस्कनेक्ट कर लिया यहाँ से। देखिए ये निकल गया आपका फोल्डर। ये फोल्डर पूरी तरह से आपका निकल चुका है। अब इसको हम साफ करेंगे। देखिए इसको हम साफ करेंगे, इस ग्लू के द्वारा इसको हम साफ करेंगे। देखिए ग्लू के द्वारा हम इसको साफ करेंगे। ये T7000 का ग्लू है। इस T7000 की ग्लू से इस पर हम ग्लू को लगा रहे हैं। यहाँ देखिए इसको ग्लू को लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से एकदम दिखाइए इसको। देखो ग्लू लगा रहे हैं हम इसका। ग्लू लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि इसको रफ किया जाता है। ऐसे आगे पीछे ऐसे रफ किया जाता है ताकि अच्छे से इसके बॉडी में इसकी चिपक ले। ये इसके बॉडी में आराम से चिपक ले। रोक लो। थोड़ा साफ हो। रफ के तरीके से ग्लू इसका लगा रहे हैं। देखिए ग्लू लगा दिया, इसके बॉडी में ग्लू लगा दिया। अब इसको हम चिपकाएंगे। देखिए इसमें दो पत्ते हैं, ये चार्जिंग का है और ये मेन मदरबोर्ड का पत्ता है। देखिए इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं आराम से और ये इसी हिसाब से। और यहाँ पे देखिए इसको बैठाने का क्या तरीका है। सबसे शुद्ध तरीका ये कि इसको ऐसे पीछे लेके जाइए आराम से और इसको सेंटर पे ऐसे करके दबा दीजिए। देखिए ये हमारा चिपक गया, ये पूरी तरीके से एकदम चिपक गया है। अब ये दोनों में ग्लू लग जाने के कारण कभी निकलेगा नहीं। इसको थोड़ा ऐसे प्रेस कर दीजिए हल्का सा। देखिए ये आपका चार्जिंग का पत्ता है और ये मेन मदरबोर्ड का पत्ता है। अब इस सेट को हम अच्छे तरीके से पैकिंग करने जा रहे हैं। देखिए इसको पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करने के लिए ये आपका सीसी बोर्ड है। ये सीसी बोर्ड आपका यहाँ लग जाएगा। देखिए सीसी बोर्ड हमने यहाँ लगा दिया इसका। ये सीसी बोर्ड आपका ये देखिए ये आपका नेटवर्क एंटीना का पत्ता यहाँ तक चला है। अब हम मदरबोर्ड को पैक कर रहे हैं। देखिए मदरबोर्ड को पैक करने के लिए यहाँ पे देखिए इसको मदरबोर्ड को यहाँ हम लगा दे रहे हैं। मदरबोर्ड हमारा बैठ गया।
मदरबोर्ड पूरी तरीके से बैठ गया है आपका। अब इसके कनेक्टर को यहाँ फिट कर दे रहे हैं, देखिए बैठ गया। हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ लगा दिए इसको फ्लैप को, और बैटरी भी हम लगाने चल रहे हैं। बैटरी को हम इससे फिट कर दे रहे हैं, देखिए बैटरी लग गई हमारी। और यहाँ पे आपका इसको भी लगा दिए। देखिए बैटरी बैठा दिए हम। अब एक बार इस सेट को ऑन करके हम देखते हैं। एक बार इस सेट को हम ऑन करके देखते हैं। देखिए पावर स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं। एक बार इस सेट को ऑन करके देखते हैं। स्विच को हम ऑन करके देखते हैं, पावर स्विच को दबा करके। देखिए सेट हमारा ऑन हो गया। सेट हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है। ये पूरा ग्लू लगा करके इसको हमने चिपका दिया है। अब इसके हम बैक कवर को आराम से सावधानी पूर्वक कस दे रहे हैं। देखिए यहाँ कस दिए इसको। थोड़ा सा इसका जो है ये बैठाना है, बैठ गया। देखिए ये पैक हो चुका है। इसके बाद इस चार्जिंग जैक को भी हम थोड़ा लगा दे रहे हैं। बोर्ड में 2 पेच लगा था, दोनों पेचों को हम कस दे रहे हैं यहाँ पे आराम से। एक एक पॉइंट को हम आपको विस्तृत बता रहे हैं। देखिए एक पेज यहाँ लगा था आपका, इसको भी हमने कस दिया। देखिए मदरबोर्ड लग करके कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके कवर को, पीछे के बैक कवर को हम इसका फिट कर रहे हैं। देखिए बैक कवर को फिट कर रहे हैं, इसके पेचों को कस रहे हैं। देखिए कस दे रहे हैं इसका। हमारा फिंगरप्रिंट को फिट कर दे रहे हैं यहाँ पे, सीधे ऊपर से फिट हो जा रहा है। ये लग गया हमारा फिंगरप्रिंट। अब इसके बैक कवर को हम लगाने चल रहे हैं। बैक कवर को आराम से इसको हम फिट कर दे रहे हैं। देखिए बैक कवर को इसको हमने लगा दिया। देखिए हमारा सेट ये पूरा चिपक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से हमारा सेट चिपक गया है। इस प्रकार थोड़ा सा वीडियो में ज़रूर समय लगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को लाइव दिखाया है हमने। इस प्रकार से आप अपने डिस्प्ले को निकाल करके सावधानीपूर्वक पुनः वही डिस्प्ले लगा सकते हैं। जब डिस्प्ले आधा निकल जाता है तो इस प्रकार से फॉल्ट को रिपेयर किया जाता है। अब इस पर हम आराम से इस पर एक रबड़ लगा देंगे। आप देखिए इस पर हम रबड़ लगा देंगे, 2-2 पॉइंट रबड़ लगा देंगे, ताकि जो है ये देखिए रबड़ लगा दे रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए, अच्छे तरीके से सूख जाए। कौन सी राहत गुरु तरह से हमने पूरे रबड़ को अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब ये 1-2 घंटा सूख जाने के बाद इसका रबड़ निकाल करके आप मोबाइल फ़ोन को आराम से यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले पूरी तरह से हमारा चिपक गया है। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यदि वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो आप शेयर करें। धन्यवाद।